देखिएगा हम लोगों का जो आज का क्लास होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इसमें हम लोग कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी का देखेंगे कि सॉल्व होने के लिए क्या चाहिए। पर इसमें 2 टर्म्स आएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट उसको कहोगे जिसका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट किसको कहोगे, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि हम लोग अगर कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस लें, तो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन हमने लिया। ठीक ना, इसमें जो है अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो हमने इसमें बताया था, इसका केस देख लीजिएगा, इसमें जो है हमने बताया था यूनिक सॉल्यूशन, और इसमें एटलीस्ट, इसका मतलब होता है एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, मतलब 1 सॉल्यूशन, सॉरी, इसमें 1 सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ कैसा बताया था, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। और यह जो इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट टाइप का होगा। ठीक ना, इक्वेशन तब होगा कैसा, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब जो है अगर दूसरा केस है कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो इसमें मेनी सॉल्यूशन या इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह सकते हो। सॉल्यूशन ग्राफ कैसा होगा, कॉन्सिडेंट ग्राफ होगा, हाँ, कॉन्सिडेंट ग्राफ, और या कह सकते हो ओवरलैपिंग, इसको ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। और ये भी चूंकि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन, और कम से कम अगर एक रहेगा तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इक्वेशन टाइप क्या हो जाएगा, इक्वेशन का टाइप होगा कंसिस्टेंट। और थर्ड केस जो है हमारा, अगर मान लीजिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो इस केस में जो होगा नो सॉल्यूशन। ठीक ना, कोई सॉल्यूशन नहीं। और इसका ग्राफ जो होता है तुम्हारा पैरेलल होगा, पैरेलल ग्राफ होगा। और टाइप ऑफ इक्वेशन जो होगा, ऑफ इक्वेशन, ये जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन है जिससे कि हम लोगों का सॉल्वेबिलिटी पता चलेगा कि आखिर कैसे सॉल्व होगा। अगर सॉल्व होता है तो उसमें कैसे पता चले, मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन दिया हुआ हो कि हाँ हमारा जो है 2 इक्वेशन दे दे, और उसमें ABC या फिर मान लेते हैं कि MN करके दे देगा और बोलेगा कि M को फाइंड आउट करो या ABC को फाइंड आउट करो, जो भी बोले, तो उसके बेस पे हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, कंडीशन अगर अप्लाई होगा तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें देखिएगा कि हम लोग लेते हैं x y, हमारा एक इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए x y और 1 लीजिए, कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में 1 है, और यहाँ पर इसका वैल्यू a1 b1 c1, और इसका सेकेंड इक्वेशन का a2 b2 c2, इस तरह से लिख देंगे। अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर माइनस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ माइनस, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब यहाँ अगर हम लोग x लेते हैं तो x बाई x लोगे तो ये x का टर्म छूट जाएगा और बचेगा क्या, bc। तो b1 c2, इसको लोगे b1 c2 माइनस करना है b2 c1। ठीक है, फिर y को अगर लेते हो तो y को अगर पॉजिटिव में लिखना होगा तो y को छोड़ना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू डाल देते हैं, x का वैल्यू, a1 a2, यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर जो है चूंकि ऐसे लेने से क्या होगा कि हमारा यहाँ नेगेटिव टर्म्स नहीं लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेंगे। तो इस केस में y हटाएंगे तो क्या बचेगा, ca c1 a2 माइनस c2 a1,
और फिर 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई ये लोगे तो एक्स वाई वाला टर्म लोगे a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि तुम ऐसे लेना चाहो, इसको ऐसे लिखो या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, और x का तो वैल्यू सेम ही रहेगा x बाई b1c2 माइनस b2c1 और इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं तुम यहीं पर रखो, ये टर्म्स नहीं लो तो क्या हो जाएगा, ये y करोगे तो यहाँ आ जाएगा a1c2 ये वाला टर्म्स को हटाना पड़ेगा y में, तो ये y बाई लिखोगे तो यहाँ पर y और यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ठीक ना। माइनस लोगे तो ये टर्म्स आ जाएगा डायरेक्ट a1c2 माइनस a2c1, तो आ जाएगा तुम्हारा a1c2 माइनस a2c1, ठीक ना। और यहाँ पर 1 के बेस पर तो सेम ही रहेगा a1b2 माइनस a2b1 ऐसा रहेगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें यहाँ से हम लोग x निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x लोगे तो ये सब तो तीनों तो एक दूसरे के क्या है इक्वल है, तो इक्वल होगा तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x का वैल्यू इसको और इसको इक्वलाइज करो, इस दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1, ये x का वैल्यू आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और y का वैल्यू निकालना है तो y वाला इस दोनों को इक्वल करो, तो ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये टर्म्स यहाँ आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1, ये हमारा x और y निकल जाएगा, रूट्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब जो है तुमको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, अब हम लोगों को इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर x ले रहे हो तो bc, ठीक ना, bc बाय ab करोगे, और y निकालना है तो y में b है ना, तो b के बाद क्या होता है c और a, ca बाय ab। क्लियर है। तो यहां पर जो देखोगे कि x लिए तो bc माइनस bc लिख दिया। अब यहां पर 1 2 और 2 1 ले लेना है, ऑर्डर चेंज 1 2 माइनस 2 1, और यहां आ जाएगा a1b2 माइनस a2b1, ab लेंगे। क्लियर है। तो ab लोगे तो 1 2 2 1। क्लियर। अब यहां पर y लेते हो तो y के बाद क्या है, y है तो y के बाद b वाला टर्म है, तो b के बाद ca बाय ab का मतलब ca माइनस ca करोगे और ab माइनस ab लिख दिए। अब यहां पर जो होगा 1 2 2 1 1 2 2 1, ऑर्डर होना चाहिए एक। क्लियर है। तो इस तरह से जो तुम्हारा जो है टर्म्स तुमको फाइंड आउट हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं समझ में आया। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक ऑर्डर बेस पे चलता है, ठीक ना। यहां पर है मान लो x y और ये 1। क्लियर। इसके साथ जो है a है, b है और ये c है। अगर x को लेते हो, ठीक ना, तो इसके बाद आगे वाला टर्म्स bc लो, bc और उसके बाद ab, ठीक ना, bc बाय ab। अब जो है यहां पर क्या करते हैं, ये हो गया x का, y लेते हो तो y के बाद क्या होगा ca बाय ab। क्लियर। तो ये मेमोराइज करने के लिए ca बाय ab, bc बाय ab आया कि नहीं। तो ये जो टर्म्स जो है यहां से तुमको पता चल जाएगा। तो यहां से तुमको x निकालना है तो क्या होगा, x लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने x को a को छोड़ा तो यहां bc, तो क्या होगा, तो bc माइनस bc और बाय क्या करना है, यहां ये x लिया है ना, उसके बाद ये bc लिए, इसके आगे का टर्म्स क्या हो जाएगा ab, तो ab माइनस ab। अब क्या करना है 1 2 2 1 और 1 2 2 1, तो हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। अब y ले लेते हैं तो y लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ca, तो यहां से हो जाएगा ca माइनस ca होगा ना। अब जो है ca हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा ab, तो यहां से ab, ठीक है, माइनस तो लोगे ही, यहां 1 2 2 1 1 2 2 1। तो देखिए वही फाइंड आउट हुआ। तो हमको मेमोराइज करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहे ऐसे ही याद करो, लेकिन सॉल्व करोगे तो तुम इस टाइप से करोगे, ठीक ना। और जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए तुम ये तरीका अपना सकते हो। डायरेक्ट इक्वेशन देखो और उसके बेस पर तुम पुटअप कर दो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, और डायरेक्ट बना दो
ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव के लिए आपको इस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है? सब्जेक्टिव में इसमें ध्यान रखना है, ठीक ना। और इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स वाई 1 ले लिए, एक्स वाई 1 यहाँ पे 1 है, ठीक ना। और इसमें जो है क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन का टर्म लेंगे कांस्टेंट वाला a1 b1 c1 और a2 b2 c2, और खाली ये टर्म को हम लोग फिर से रिपीट किए हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखोगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई, अगर x लेते हो तो x वाले टर्म को छोड़ दो, y वाला में b1 c2 माइनस b2 c1, और y में x वाला हुआ ना b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y लोगे तो y में करोगे, ये छोड़ दोगे तो ये आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, और इज इक्वल टू 1 लेते हो तो ये वाला टर्म बचता है a1 b2 माइनस a2 b1। आप जो है क्रॉस करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आसान ही तरीका है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, ठीक ना। अगर मान लेते हैं ये टर्म्स इधर रहता, मान लेते हैं कांस्टेंट टर्म हमारा इक्वल टर्म रहेगा, तो हम लोग इसको इधर ले आएंगे, ए बी सी के टर्म में रहना चाहिए, ठीक ना। ये फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए। इसको अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक ना। तो अभी हमने आपको बताया कि x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, x लेंगे तो हमारा ये छोड़ देंगे तो ये बी सी, ठीक ना। तो बी सी माइनस बी सी बाई ए बी बोले ना लेने, फिर 1 2 2 1 1 2 2 1, यहाँ माइनस है, हो गया फार्मूला मेरा। अब जो हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू पुटअप कर दो, तो b1 कितना है 2 इंटू c2 माइनस 12 माइनस b2 माइनस 3, साइन के साथ लोगे माइनस 3, और c1 कितना 1 बाय a1 हमारा हो गया 1 इंटू b2 हो गया माइनस 3, और माइनस a2 2 इंटू b1 हमारा हो गया 2। क्लियर? अब वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, 12 2 24 माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 21 बाई माइनस 7, माइनस 3 और माइनस 4, माइनस 7 माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 जा, तो 3 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। और y निकालना है तो क्या होगा, y के लिए हमने क्या बताया था, सी ए ना, इसके बाद y के बाद यहाँ पे b है, ये तो c हो गया, तो सी ए माइनस सी ए करोगे, अब बाई ए बी माइनस ए बी करोगे ना, तो 1 2 2 1 और ये 1 2 2 1, फार्मूला क्लियर। अब जो देखोगे कि ये क्या करना है c1 a2, तो अब c1 कितना है c1 1 इंटू a2 हमारा कितना है 2, माइनस c2 कितना है माइनस 12, और इंटू a1 है 1 बाय, ये तो वैल्यू यही आ जाएगा a1 b2 और माइनस a2 b1, सेम टू सेम रहेगा ना वैल्यू, तो वही हम लिख देते हैं 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 12, और ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 14 बाई माइनस 7 2 ज़ा 14 यानी माइनस 2। तो देखो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 माइनस 2 आ गया, वेरी इजी। अब इसका जो है हम लोग जो है जो ये तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपका है, शॉर्टकट में बन जाएगा। और अगर मान लेते हैं हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं तो ये मेथड नहीं अपनाना है, इसको कैसे बनाना है वो देखो। कैलकुलेशन तुम क्या कि फार्मूला ब्रेन में रहेगा तो तुम आसानी से पुटअप करो, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लो वैल्यू डायरेक्ट डालो और सॉल्व कर दो, ठीक ना। हमने तो तुमको फार्मूला को लिख के तब लिखा है, तो तुमको ज़रूरत नहीं है, तुमको सिर्फ क्या करना है कि जो ब्रेन में फार्मूला रखो, पुटअप कर दो वैल्यू और सॉल्व कर दो, लेकिन साइन को छोड़ना मत, साइन ले लेना है जो भी साइन हो। तो यहाँ देखोगे कि हम लोग लेंगे x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x y और 1, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 2 1 2 माइनस 3 माइनस 12, ठीक है, होगा ना, ठीक। अब x बाई x लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू माइनस 12 माइनस 3 इंटू 1 होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई, क्लियर, इज इक्वल टू y लिए तो यहाँ पे ये टर्म को फिर से बोले हैं रिपीट करने 1 2, तो फिर इस दोनों को लीजिए, y लेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 माइनस 12
इंटू 1 इज इक्वल टू 1/1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 3, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2। क्लियर है। अब इक्वलाइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 यहाँ कितना आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं 2 इंटू -12 और -3 इंटू 1 बाय -1 इंटू -3 -2 इंटू 2। अब लिख लीजिए वैल्यू, 12 2 24 -24 और +++3 बाई 3 1 3 -3 -4 कितना हो जाएगा, -21/-7 यानी 3। और y का वैल्यू जो है निकालना है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, इस दोनों को इक्वल करोगे, इक्वल करोगे तो y करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ कर दो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 -12 इंटू 1 बाई 1 इंटू -3 -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 12 बाई -3 -4 कितना हो जाएगा, 14/-7 मतलब 7 2 14 -2 ये माइनस रहेगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आया 3, y इज इक्वल टू -2 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखते हो तो यहाँ पे हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे एग्जाम में, ठीक ना। जो फाइंड आउट करते हैं उसका आंसर जरूर दीजिए, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू दिस। क्लियर।